Hello students, welcome back to Business Studies class. Guys, as you all know, in last classes we discussed about some basic concept of business. In this we discussed what is the business, some characteristics of business, some objectives of business and some form of business, that is sole trade and sole proprietorship. जो हमारी लास्ट क्लासेस थी बच्चों, उन सभी लास्ट क्लासेस के अंदर बिजनेस की कुछ बेसिक्स हमने बातें की थी। बिजनेस की बेसिक बातों में बिजनेस का मीनिंग था, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स और बिजनेस की एक फॉर्म जिसे हमने डिस्कस किया था वो हमारी सोल ट्रेड और हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप थी। आज जो हमारी क्लास होने वाली है उस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, और इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि आप सभी को पता है थोड़े दिनों पहले और बहुत दिनों पहले ये आ चुका था कि 11th का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। 11th का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। तो सीधी सी बात है, हमारा जो बीएसटी है, हमारी जो बिजनेस स्टडीज है, उसका सिलेबस भी चेंज हुआ होगा। मगर प्रॉब्लम एक आ रही थी लास्ट डेज से कि बीएसटी के नए सिलेबस की जो न्यू बुक थी वो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं थी। तो मार्केट के अंदर जो न्यू बुक है वो अवेलेबल हो चुकी है, और जो न्यू बुक है बेटा वो है एनसीईआरटी की बुक। किसकी बुक है? एनसीईआरटी की बुक। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासें चल रही थी, शायद मैं इसीलिए आप लोगों की बेसिक्स की क्लास चला रहा था क्योंकि मार्केट में बुक नहीं थी। इसीलिए मैंने आपको बिजनेस के वो बेसिक पहलू बताए थे जो हर किताब के अंदर, हर बोर्ड की बुक के अंदर कॉमन होते हैं और सेम होते हैं। तो आप सभी को मैं बता देता हूं, अब 11th स्टैंडर्ड में बिजनेस स्टडीज में एनसीईआरटी की बुक चलने वाली है। अभी एनसीईआरटी की बुक कौन सी होती है तो शायद आप सभी को पता होगा, मगर आप एक चीज और साथ में ध्यान रखना, मतलब कि 11th सीबीएसई में जो बुक चलती है ना, 11th सीबीएसई स्कूल्स में जो बुक चलती है बिजनेस स्टडीज की वही बुक अब किसके अंदर चलने वाली है? 11th के अंदर चलने वाली है। कौन से बोर्ड में? आरबीएससी के अंदर। किसके अंदर बेटा? आरबीएससी के अंदर। ठीक है, तो एनसीईआरटी अब आरबीएससी में चलेगा और एनसीईआरटी अब किस में चलेगा? सीबीएसई में चलेगा। तो न्यू बुक आ चुकी है, आप सभी न्यू बुक को मार्केट से परचेज कर लें। पहला पॉइंट तो ये है, या फिर आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव है जो सीबीएसई को पास आउट कर चुका है, 11th स्टैंडर्ड में सीबीएसई पास आउट कर चुका है, तो आप उससे भी, कॉमर्स स्टूडेंट से बीएसटी की बुक को अरेंज कर सकते हैं। वही बुक हमारे सिलेबस के अंदर चलने वाली है और हमें उसी से पढ़ना है। तो अब जब नई बुक से हम पढ़ने वाले हैं, तो मैंने आप सभी को जब पहले पढ़ाया था तो मैंने आपको अभी चैप्टर 1 जो है उसका नाम है बिजनेस कॉन्सेप्ट। हाँ तो बेटा सही है, मैंने आप सभी को आरबीएससी की बुक से पढ़ाया था तो उसका नाम बिजनेस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मगर अब क्या हुआ, आपको एक बार ये चीज यहां पे देखनी है। अब है ना बेटा, जो ये बुक है एनसीईआरटी जो चलने वाली है हमारे बीच, जो हमें एनसीईआरटी से हमारा बिजनेस स्टडीज का जो कोर्स कवर करना है, उसके अंदर चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेम चेंज हो चुका है और चैप्टर नंबर फर्स्ट को हम कहेंगे बिजनेस ट्रेड और कॉमर्स। क्या कहेंगे बेटा? बिजनेस ट्रेड और कॉमर्स। और जो चैप्टर नंबर सेकंड है ना वो है बिजनेस फॉर्म्स। तो बात को ढंग से समझना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा आपको, थोड़ा सा वो कंफ्यूजन ही मैं आपको यहां पे क्लियर कर रहा हूं। हमने बिजनेस कॉन्सेप्ट के अंदर बिजनेस का मीनिंग, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, यानी मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे। वो सिमिलरली वैसे के वैसे ही बिल्कुल इस चैप्टर के अंदर है एनसीईआरटी की बुक में, चैप्टर नंबर फर्स्ट में, जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड और कॉमर्स। क्लियर है? बट जब मैंने वहीं चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको बिजनेस ऑफ फॉर्म्स करा दी थी, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, एलएलपी, हिंदू फैमिली बिजनेस, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब क्या होगा, वो जितने भी टॉपिक्स आपने नोटबुक में करे और जो मैंने आपको बता दिए थे वो एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर सेकंड में आ गए। क्या? सोल ट्रेड जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, एलएलपी बिजनेस, ये जितने भी हैं ये सब अब किस में आ चुके हैं? चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर आ चुके हैं। तो इस कंफ्यूजन को, इस डाउट को आप सभी क्लियर कर लेना एक बार। ठीक है, क्या समझाया मैंने ये बताया कि हम बिजनेस स्टडीज की नई बुक का वेट कर रहे थे, और जो नई बुक है वो एनसीईआरटी सिलेबस की आ चुकी है, जो सीबीएसई के अंदर चल रही है वही का वही सिलेबस है, बट नई प्रिंटिंग के साथ,
एडिशन 2020 के साथ वो बुक आ गई है। यही लग रहा था कि एडिशन 2020 के अंदर क्या पता क्या चेंजेस आएंगे क्या नहीं आएगा, इसीलिए आपको अभी तक बीएसटी का बेसिक पढ़ाया जा रहा था। अब हमें क्लियर हो गया कि एनसीईआरटी का ही पैटर्न है और एडिशन 2020 आ चुका और उसके अंदर जो कंटेंट है वो सीबीएसई वाले कंटेंट ही है जो सीबीएसई के अंदर बुक्स चल रही है। तो ये थोड़ा सा उसके अंदर आपको ध्यान रखना है। वहां चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो हमने जो अभी तक डिस्कस किए थे मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स, वो सब चैप्टर नंबर फर्स्ट के थे। और हमने बिजनेस की जो फॉर्म डिस्कस की थी, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस, ये जितने भी फॉर्म्स हैं अभी सब हमें चैप्टर नंबर सेकंड में डिस्कस करनी है। तो बेटा अब से क्या होगा, इस चैप्टर नंबर सेकंड को हम होल्ड करेंगे, इसको एक बार के लिए हम रोक देंगे। क्यों रोकने के पीछे कारण है, क्योंकि फॉर्म्स है तो फॉर्म्स को बाद में पढ़ेंगे। अब क्या होगा, जो फर्स्ट चैप्टर था ना बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स, तो न्यू पैटर्न न्यू बुक के अकॉर्डिंग इसमें मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक और ऑब्जेक्टिव के अलावा और भी कुछ टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे। जब हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम बिजनेस की फॉर्म्स को शुरू करने वाले हैं। क्लियर है? मे बी तो बिजनेस की फॉर्म्स जो है जब हम ये स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड के साथ। मैंने आपको सोल ट्रेड समझा दिया है, आपको थोड़ा बहुत पार्टनरशिप के बारे में भी बता दिया था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में बता दिया था। तो बताया हुआ तो अच्छा, ये देखो नॉलेज मिली आपको, तो नॉलेज आपको हमेशा याद रखनी है। और आप सभी ने अपनी नोटबुक के अंदर इन्हें लिख भी लिया है, तो आपने जो नोटबुक के अंदर ये टॉपिक लिखे हैं इन्हें आप चैप्टर नंबर सेकंड का मेंशन कर दीजिएगा, और मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव जो आपने लिखे हैं उन्हें आप चैप्टर नंबर फर्स्ट का मेंशन कर दीजिएगा। अब जो आने वाले दिनों में टॉपिक्स मैं आपको लूंगा या नेक्स्ट क्लास से हम जो टॉपिक्स करना शुरू करेंगे वो चैप्टर नंबर फर्स्ट के ही टॉपिक्स होंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट को पूरे को कंटिन्यू करेंगे, सेकंड को भी होल्ड पे रखेंगे क्योंकि नई बुक के अकॉर्डिंग अब चलना पड़ेगा। और चैप्टर नंबर सेकंड जो है हमारा सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, हिंदू फैमिली बिजनेस या एलएलपी के ऊपर, जिसका नाम बिजनेस ऑफ फॉर्म्स है, बिजनेस की फॉर्म्स है, उस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे जब हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को ये बदलाव और ये सारी चीजें समझ आई होगी। मैं बार बार बता रहा हूं, इतने दिन बुक्स नहीं आई थी तो हम जो पुराना बुक का बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हर बुक में कॉमन होते हैं उन्हें समझ रहे थे। देखो हमने अभी तक जो समझा पुरानी बुक से समझा था, बिजनेस के कॉन्सेप्ट, उसकी फॉर्म, वो सब एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर भी है। बट वो चैप्टर का जो कंफ्यूजन है वो चैप्टर का कंफ्यूजन आप दूर कर लेना, जो मैंने आपको बताया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्लियर करेगा ये वीडियो कि एक्चुअल में बुक कौन सी है। एनसीईआरटी की बुक है जो सीबीएसई 11th स्टैंडर्ड में चलती है, वही बुक अब आरबीएसई इंग्लिश मीडियम के अंदर चलेगी। पहला पॉइंट, कैसे चैप्टर्स हैं वो आपको डिस्कस करने हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए थे, बिजनेस का मीनिंग, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स। अब इसी चैप्टर के कुछ एड ऑन, कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रेड क्या है, कॉमर्स क्या है, बिजनेस के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं वो एक्टिविटीज कितने तरीके की हैं, इन सब चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर बेटा? तो ये था आपके बुक से रिलेटेड डाउट, और जो हमने पढ़ा है उसको एकदम क्लैरिफाई करते हुए मैंने आपको बता दिया है सारी चीजों के बारे में। अब हम शुरू करते हैं बिजनेस स्टडीज की नई बुक के अकॉर्डिंग, बिजनेस स्टडीज की नई बुक के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है एनसीईआरटी की बुक है बिजनेस स्टडीज की। अगर उसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो चैप्टर नंबर फर्स्ट को शुरू करते हैं जिसका नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर पहला जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो है बिजनेस का इंट्रोडक्शन। सेकंड वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ business. Third one is objectives of business. और अब इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का एक टॉपिक हम लेके चलते हैं जो इंट्रोडक्शन के साथ आपको पढ़ना चाहिए था, जो न्यू बुक के अंदर आया है, तो वो टॉपिक मैं आज आपको बताता हूं। जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन है, जो लोग हैं, वो 2 तरीके की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। एक बिजनेस के अंदर एक पर्सन, एक इंडिविजुअल 2 तरीके की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं।
सॉरी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। और वो एक्टिविटीज दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड होती है, एक होती है इकोनॉमिक और एक होती है नॉन इकोनॉमिक। बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है ह्यूमन के द्वारा वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक के अंदर तीन चीजें आती है, या फिर आप ऐसा मान लो एक पर्सन दो तरीके की एक्टिविटीज करता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, एक बिजनेस के अंदर या कहीं भी अपनी लाइफ के अंदर। इसमें एक होता है बिजनेस खुद एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो प्रॉफिट के लिए। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, यानी डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ये सब क्या प्रोफेशन है। और एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप किसी के यहाँ पे जॉब कर रहे हो तो वो एम्प्लॉयमेंट है। और नॉन इकोनॉमिक के अंदर तो आप ऐसी सारी एक्टिविटीज कर रहे हो जिसके अंदर मॉनेटरी बेनिफिट है ही नहीं, मतलब मनी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉफिट या आपको कोई लाभ होने वाला ही नहीं है, आपकी इनकम ही नहीं होने वाली है, तो वो सब किसमें आएगा, आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आएगा। तो ये एक टॉपिक है जो इन ऑब्जेक्टिव्स के बाद होने वाला है और उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन एक्टिविटीज। जिस ह्यूमन एक्टिविटीज में बिजनेस में दो तरीके की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक के अंदर सारी आती है जो बिजनेस है, प्रोफेशन है और एम्प्लॉयमेंट है, यानी व्यापार भी इकोनॉमिक के अंदर आता है। प्रोफेशन जो डॉक्टर, लॉयर होते हैं जो सर्विस देते हैं वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। एम्प्लॉयमेंट आप कहीं पे जॉब कर रहे हो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। और नॉन इकोनॉमिक में जैसे आप सोशल सर्विस कर रहे हो, किसी की जरूरत को पूरा कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, तो वो सब किस में आती है, आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आती है। तो जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है और बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो टॉपिक होगा ना बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट वाला, यही टॉपिक हमारे इस टॉपिक के बाद होगा जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, और ये चैप्टर नंबर 1 का ही पार्ट है। तो नेक्स्ट क्लास है वो किस में होने वाली है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंस मान लीजिए, उनका कंपैरिजन मान लीजिए, उस पे होने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को आज एक जो इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है वो समझ आई होगी। बुक से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड एनसीईआरटी पढ़ना है बेटा। फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स है। एनसीईआरटी के अंदर इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ चुके हैं। 4 टॉपिक पर हम नेक्स्ट क्लास में बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट यानी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।